यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्दवान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में मैं एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। श्रोताओं, आज के वीडियो के लिए मुझे एक जो कमेंट आया है, वो कमेंट करने वाली हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो महान हैं, बड़ी विदुषी हैं, कहना चाहूँगा परम विदुषी सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है दीपिका शर्मा। दीपिका शर्मा जी लिखती हैं कि गुरुजी जय श्री राम, और आगे लिखती हैं, गुरुजी हमने सुना है कि सीता माता लंका में रहकर केवल विभीषण जी के घर का खाना खाती थी, परंतु हमारा मानना है कि सीता माता ने लंका में कुछ नहीं खाया, वो 10 माह तक भगवान श्री राम के नाम में लीन रही थी। बताने की कृपा करें। तो देखिए दीपिका शर्मा जी, आपका प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने बहुत बढ़िया कमेंट किया है और आपके इस प्रश्न का जवाब लेकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, आज हम दीपिका शर्मा जी के प्रश्न को जानते हैं कि माता सीता आखिरकार लंका में क्या खाती थी। देखिए, मेरे पास एक रामायण है और उस रामायण के पृष्ठ पर मैं आ गया हूं और वहां का वर्णन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे सभी वीडियोज प्रमाण सहित होते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो किसी ना किसी ग्रंथ में प्रमाणिक होते हैं। बिना प्रमाण के वीडियोज बनाना मैं पसंद नहीं करता हूं, और यदि जिसमें प्रमाण नहीं होता है तो मैं उसमें पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो बिना प्रमाण का है। तो आइए श्रोताओं, इस वीडियो को हम जानते हैं। देखिए, रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया और हरण करके माता सीता को अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे रख दिया, रहने के लिए छोड़ दिया, और अपने कुछ अनुचरों को, कुछ सेवकाओं को, जैसे त्रिजटा आदि सेवकाओं को माता सीता की सुरक्षा में लगा दिया। और रावण ने माता सीता को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु दुष्ट रावण हार गया। माता सीता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, तो रावण ने यत्नपूर्वक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को रखा। जब रावण माता सीता को समझा करके चला गया, माता सीता ने नहीं माना था, तो उसी समय ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। देखिए, मैं आपको एक रामायण की चौपाई भी पढ़ के सुना रहा हूं। वहां विधाता मन अनुमाना, सुरपत बोल मंत्र अष्ठाना, तात जनक तनिया पे जाऊ, सुध न पाव जी निश्चर नाऊ। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया और इंद्र को अपने पास बुलाया और इंद्र को बुला करके इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, तुम गुप्त तरीके से जानकी जी के पास अशोक वाटिका में जाओ। रावण को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माता सीता के पास कोई देवता आया है। तुम्हें ऐसा छद्मवेश बना करके माता सीता के पास जाना है और मेरा ये कार्य करके आना है। देवराज इंद्र बोले, जो आज्ञा ब्रह्मदेव, बताइए आपका क्या कार्य है, मैं अवश्य ही आपका कार्य करके आऊंगा। तो देखिए फिर क्या है, आगे लिखा हुआ है, असकई विधि सुंदर हव आनी, सौंप बहुर बोले मृदुवानी, यही भक्षण कृत क्षुदा न प्यासा, बरस सहस 10 संशय नासा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर के देवराज इंद्र को दिव्य हवि अर्थात खीर, दिव्य खीर इंद्र को दी और मीठी वाणी में कहा कि हे देवराज, ध्यान से सुनो, इस दिव्य हवि के भक्षण से, यदि जो भी इस दिव्य हवि को खा जाएगा, इसके भक्षण करने से 10,000 वर्ष तक भूख और प्यास नहीं लगेगी, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। 10,000 वर्ष तक कोई भी प्राणी यदि इस दिव्य हवि का भक्षण कर ले, खा ले इसको, तो वो बिना भूख और प्यास के रह सकता है। ये हवि स्वयं ब्रह्मदेव ने बनवा करके देवराज इंद्र को सुपुर्द की थी, सौंप दी थी देवराज इंद्र को कि देवराज तुम जाओ लंका में और माता सीता को ये दिव्य हवि का भक्षण करा के आओ। सो प्रसाद लई आयुष पाई, चले हृदय सुमृत रघुराई, कछु बासव माया निज मोही, रक्षक रहे गए तहां सोई।
देवराज इंद्र ब्रह्मा द्वारा दी गई उस दिव्य हवि को लेकर के भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए माता सीता के पास आ जाते हैं। रात्रि का समय था, कुछ सेवक तो वैसे ही सो गए थे और जो नहीं सोए थे उन पर देवराज इंद्र ने अपनी माया फैला दी और जितने भी पहरेदार राक्षस थे वो सब सो गए। तदिप डरत सीता पे आयु, कर प्रणाम निज नाम सुनायु। देवराज इंद्र डरते हुए जानकी जी के पास आए और प्रणाम करके अपना नाम सुनाया कि माता, मैं देवराज इंद्र हूं। निश्चय जान सुरेश सुजाना, पिता जनक दशरथ सम्माना। और जब माता जानकी ने परीक्षा करके देख लिया कि ये देवराज इंद्र ही है, क्योंकि माता जानकी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थी, तो उन्हें देवराज इंद्र जैसों को जानने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। माता ने तुरंत पहचान लिया कि ये देवराज इंद्र हैं और मन में विचार किया कि ये मेरे पिता जनक और ससुर दशरथ के समान हैं। कर पर तोष दूर कर शोका, हवे खवाए गए निज लोका। और देखिए श्रोताओं, यहां भी ये साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, जानकी जी को समझाया देवराज इंद्र ने कि माता, मैं देवराज इंद्र हूं और स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे आपकी सेवा में ये पायस लेकर के भेजा है, ये हवि लेकर के भेजा है, ये दिव्य हवि है, आप इसका भक्षण कीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए और फिर मातेश्वरी, जितने समय तक आप लंका में रहेंगी आपको ना किसी का पानी पीना है और ना किसी का खाना खाना है। आपको इनको खाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये दिव्य है। इस तरीके से समझा करके इंद्र ने माता सीता को उस दिव्य हवि का भक्षण करा दिया, अर्थात दिव्य हवि माता सीता को खिला दी। और माता सीता ने जब हवि खा ली तो देवराज इंद्र अपने इंद्रलोक को चले गए। तो देखिए, इतना वर्णन रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो देखिए दीपिका शर्मा जी, मेरे हाथ में है एक रामायण और इस रामायण के अनुसार देवराज इंद्र स्वयं माता सीता को दिव्य हवि लेकर के आए थे और जो ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित थी, और उस दिव्य हवि को खिला करके वो अपने इंद्रलोक को चले गए थे। आप ये संशय निकाल दें कि विभीषण के घर का खाना खाती थी, कभी नहीं खाया था। आपकी जो दूसरी लाइन है उसमें बिल्कुल दम है, ताकतवर है कि भगवान श्री राम के नाम का जाप करके 10 माह उन्होंने निकाल दिए थे। उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगी, क्योंकि उन्होंने दिव्य हवि का भक्षण कर लिया था। और फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूं तो भगवान श्री राम का नाम तो अपने आप में स्वयं एक दिव्य हवि है। उसके प्रताप से समुद्र पर पत्थर तैर गए, वानर भालुओं ने रावण जैसे आताताई को धराशायी कर दिया, उसके बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट कर। तो उम्मीद करता हूं श्रोताओं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके के भक्तिमय वीडियो इस चैनल पर प्रमाण सहित मिलते रहते हैं। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।